हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन तवाइज उसमें आपका स्वागत है। कल हुए अंबरनाथ में शर्मनाक हादसे के बाद आज यहाँ पे वार्ड नंबर 12 में लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो कल के रोज जाकर वहाँ पर लोगों को, महिलाओं को बचाने का काम किया, वो भी इसमें मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, आइए देखते हैं। देखिए कि आप जानते होंगे कि कल अंबरनाथ के अंदर में हमारे इस शांति नगर की कुछ महिलाएं वहाँ पर परेशान दिखी। हम लोग जो है शांति नगर से अंबरनाथ गए, वहाँ की महिलाओं के और हमारे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आने लगा कि भाई ऐसी सी बात है, महिला बहुत परेशान है। शांति नगर इलाके से कुछ लोगों ने यहाँ से हमारी माँ और बहनों को ले जाकर वहाँ पर जो है रखा था। किस विषय में रखा, वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चला कि कभी वो कह रहे हैं कि वेटर के लिए, कभी कह रहे हैं कि वोटिंग, बोकस वोटिंग के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज जो बोकस वोटिंग का मामला चला है, आप आने वाला जो 15 जनवरी का जो इलेक्शन है हमारे भिवंडी का, सरकार को इस पे बहुत ही कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बोकस वोटिंग करने के लिए वहाँ हमारी महिलाएं गई, वो बहुत दुख की बात है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो औरतें हैं किस तरीके से बहुत परेशान दिखी। फिर हम लोग जो है, जलाल भी था, मैं भी था, और हमारे फार्म अंसारी साहब जो पत्रकार है वो भी थे, बाकी के नेशनल मीडिया थे। मेरे पास में विजुअल है कि वहाँ के डीसीपी साहब जब बाइट दे रहे थे, मैं उनके साथ था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि साहब आप लोग जो है, हमारी जो माँ और बहनें बहुत परेशान हैं, उनके साथ छोटी छोटी बच्चे हैं। किसी तरह से हमने हाथ पैर जोड़कर उनको जो है साहब को मना कर फिर वहाँ से हमने निकालने का काम किया। वो हमारी महिलाएं बहुत परेशान थी, लेकिन उनको लेकर कौन गया? मैं एक मांग करता हूं सरकार से और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसको पता चलना चाहिए। दास भाई, वो औरतों को कितनी देर से रखा गया था, कब से कब तक? ये परसों के दिन लेकर गए उनको, शनिचर के दिन, और शनिचर से वो लोग रात भर वहाँ पर जब हंगामा हुआ, बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने वहाँ पर हंगामा किया, तो ये पता चला कि ये औरतें कहाँ से आई है। वहाँ पे एक हॉल था, वो हॉल के अंदर में उनको जो है रखा गया था। बाद में जब पुलिस आई, पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि ये बोकस वोटिंग के लिए जो है वहाँ पर लेके जाया गया था। और बाद में फिर उनके ऊपर में जो गलत तरीके से जमाव का और उसके बाद में इलेक्शन को जो है बाधित करने का, ये सब प्रभावित करने का जो ये था, आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो भी कलम थी, वो सब लगाई और एफआईआर हुआ। लेकिन हमने कहीं ना कहीं हमारी जो माँ और बहनें थी उनको लाने का काम किया। बस में बैठाने के बाद में वो फिर उन्होंने दूसरी बार फिर उन्होंने नालायकी क्या किया कि बाईपास के अंदर पर हमारी माँ और बहनों को छोड़कर बस वाले ने भागा। ये निहायत ही शर्म वाली बात है। आपके माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि, और सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी माँ और बहनों के साथ में इस तरीके से गलत झांसा देकर वहां पर किसी तरह से कहीं भी ना लेके जाए। आपके पास आंकड़ा आया है कितने लोग थे और वो कौन से? उसमें टोटल 208 औरतें थी और 174 औरतों के ऊपर में जो है एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में मुमताज भाई कोई बेबी खाला का नाम आ रहा है? जी हाँ, एक बेबी खाला करके कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट ली थी, जिसको यहाँ के कुछ माजी नगर सेवकों ने जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि इतनी इतनी औरतें लाओ, और पाइपलाइन पर बस को खड़ी करके जो है उसमें से भर के लेके जाया गया। और कहीं ना कहीं वहाँ ले जाकर वो औरतें बहुत परेशान हुई। वहाँ के जो अपोजिशन के जो लीडर थे उन्होंने बहुत गाली गलौज किया है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे आँख से आंसू आ गए। मैं उनकी हालत देखकर मुझे देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी हमने साहब से रिक्वेस्ट किया। जलाल भाई वहाँ मौजूद थे, हम लोग ने रिक्वेस्ट करके किसी तरह से हम लेके आ गए। लेकिन हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके पीछे जो भी कोई हो, इसको उजागर होना चाहिए और ये पब्लिक के सामने आना चाहिए कि कौन उनको लेकर गया, कितने पैसे में लेकर गया, क्या पैसे में ले जाकर वोटिंग कराना जायज है। ये हमारी मांग है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक मकसद है कि इसके पीछे कौन है, असल उसके पीछे कौन है, कौन हमारी माँ और बहनों को ले जाकर वहाँ पर जो है बदनाम करने का, और शांतिनगर इलाके का जो हमारा मोहल्ला है, शांतिनगर इलाके का नाम बदनाम करने का जो काम किया है, इसको उजागर होना चाहिए। यही हमारी मांग है। देखिए, ये जो घटना है ना, बड़ी शर्मनाक घटना है। इससे खाली शांतिनगर का नाम बदनाम नहीं हुआ है, इससे पूरे समाज का नाम बदनाम हुआ है, पूरे भिवंडी का नाम बदनाम हुआ है। तो मेरी आप चैनल के माध्यम से मेरी मांगनी है
कि बेनकाब होना चाहिए लोग। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरा भिवंडी जानता है कौन लेकर गया है कौन नहीं लेकर गया है। ये बातों को लेकर देखो, हमारे साथ में जो भी बैठे हुए हैं, जो एरिया के जिम्मेदार लोग हैं, वो हमारे साथ में है और ये जुल्म के खिलाफ है। वो औरत लोग जो यहाँ पे हमारी माँ और बहनें जो गई थी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। और हमारे एरिया को जो बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, मैं इलेक्शन कमिश्नर से भी मांगनी करता हूँ कि ऐसे लोग की तहकीकात की जाए, क्योंकि भिवंडी को भी बदनाम करने की साजिश करेंगे, वार्ड नंबर 12 को भी बदनाम करने की साजिश करेंगे। जब यार भिवंडी से जब ये लोग अमरनाथ लेके जा सकते हैं, तो अमरनाथ से भिवंडी भी ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र होनी चाहिए, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मालूमात होता है ये लोग कौन थे, तो इनको महानगर पालिका संज्ञान लेना चाहिए और इन लोग को इलेक्शन से बाइकाट करना चाहिए। इनको अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का, इनको अधिकार नहीं है संविधान को बहिष्कार करने का। ये संविधान को अपने हाथ में ले रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से इन लोग ने लोगों की मदद करी है। तो मैं बहुत और पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात कीजिए, मालूम करिए इसमें कौन इन्वॉल्व है और हमारे शांति नगर के लोगों को इंसाफ दिलाइए। ये बताइए कि तकरीबन 30 से 36 घंटा उन औरतों को इंसुलेट किया गया, यानी एक जगह पर रखा गया। तो उसके बाद भी क्या पुलिस उनसे हुआ नहीं पाई कि उनको कौन लाया था, क्या था मामला? देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये पुलिस लोग के तो बीच में अभी भिवंडी में भी ये चर्चा चल रही है, कौन वहाँ पे मार खाया है, किसको मारे है, किसके टांग पे चोट लगी है, कौन लंगड़ा रहा है, पूरा भिवंडी देख रहा है। ठीक है, FIR की कॉपी आ जाती है, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कौन इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस तो अपनी तहकीकात करी है और सोशल मीडिया के थ्रू से भी मालूम पड़ रहा है कौन मार खाया है, कौन नहीं मार खाया, कौन भागा है। तो पुलिस वो इंक्वायरी करके अब FIR कॉपी जैसे देती है, हम शांति नगर चौकी में जाएंगे, हम लोग उसके ऊपर डबल FIR करवाएंगे। क्योंकि भाई ये लड़ाई जो है ना, ये इतने लोगों की नहीं है। ये जो 174 लोगों पे FIR हुआ है ना, उनके सम्मान की लड़ाई है। उनको ना बदनाम किया गया है। उनका क्या कसूर है गरीब माँ बहन का हमारे? वो 300-400 रुपए का लालच देके उनको मालूम था क्या उनको मालूम था अमरनाथ में इलेक्शन चालू है। उनको तो ये मालूम था भाई कहीं लेके जा रहे हो, घुमाने फिराने लेके जा रहे होंगे, कोई रैली में कोई सभा में लेके जा रहे होंगे। ये उनके साथ मिसगाइड उनको किया गया है और उनके जज्बातों के साथ खेला गया है, उनको आरोपी बनाया गया है और सब पे FIR हुई है। 174 पे FIR हुई है। ये इसका गुनहगार कौन है? हमारी माँ बहनों पे अगर कोई FIR करवाता है तो इसका गुनहगार कौन है? ये जवाब इनको देना पड़ेगा। जनरल भाई, क्या वजह है कि वार्ड नंबर 12 के सभी जिम्मेदार को साथ में लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? तो इसकी क्या वजह, मतलब इसके बारे में भाई सबसे ज्यादा बदनामी वार्ड नंबर 12 की हो रही है और ये जो औरतें गई थी यहाँ से सब वार्ड नंबर 12 की थी। तो इसलिए हम लोग जिम्मेदार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ये जो हमारे ऊपर दाग लगा है उसको दाग को हटाया जाए, मिटाया जाए। इसलिए आज हम कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और मैं यहाँ से जिम्मेदारी के साथ हमारे साथियों के साथ मैं बोलता हूँ, जिम्मेदारी के साथ में जो हमारी माँ बहनें जो वहाँ पे गई थी, इनका कोई भी लेन देन नहीं है। ये एकदम बेगुनाह है, इनको मिसगाइड किया गया था। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था जो उनको लेकर गए थे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ कि जब मैं वहाँ विजिट किया हूँ, जब मुझे कॉल आया है, अंदर से कॉल आया है मुझे कि भाई हम लोग परेशान हैं, हमको पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो उनको अच्छा लगा। बोला ठीक है चलेगा, मैं आता हूँ। माहौल का मैंने जायजा लिया। जब मैं वहाँ विजिट करता हूँ, तो देखता हूँ वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ लोग कौन थे, काहे को वहाँ पे गए थे? जब तुम्हारा लेन देन नहीं था तो वहाँ क्यों गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका नाम भी बताता हूँ आप लोग के सामने। जैसे मैं विजिट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे नासिर खान दिखता है, उनका लड़का दिखता है, जावेद खान दिखता है, साजिद एक्स कॉर्पोरेटर का भाई शिडुम दिखता है। क्या काम था तुम्हारा भाई? क्या करने गए थे वहां पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जैसे आप गए थे, हो सकता है वो लोग भी उसी लिए गए होंगे। ठीक है भाई, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। उन लोग गए थे तो उन लोग को हमारी तरह लड़ना चाहिए था, मीडिया में आना चाहिए था ना। उनको बताना चाहिए था कि हम भी मदद करने आए। वो चोर के जैसा मुंह छुपा रहे थे। वहां पे उनके गुंडे झगड़ा कर रहे थे, बोल रहे कोई वीडियो बनाएगा तो मारूंगा। नेशनल मीडिया वाले को बोलो ना भाई, वहाँ नेशनल मीडिया थी। तो चोर के वहां पे तुम चेहरा क्यों छुपा रहे थे? जब तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, वहाँ क्यों थे? आप अपने लोगों के लिए गए थे तो हो सकता है वो भी अपने वार्ड के लोगों के लिए गए हो। बराबर आपका सवाल। हम लोगों ने खुद अपनी आंख से देखा, जब बस लगी थी पाइपलाइन के बाजू में, तो नासिर खान के घर के बच्चे औरतें जो है औरतों को ये भर रही थी बस के अंदर। जावेद वहां पर खड़ा था, जावेद भी औरतें मंगवा के वहां पर बस में भर रहा था। जब ये लोग खुद जो है बस भर के यहाँ से लेके गए तो ये लोग क्या बचाने जाएंगे? ये बस में और बात कब की है? ये जो है जिस दिन ये लोग अरेस्ट हुए, फ्राइडे की बात है, रात में ये लोग बस भर के ले जा रहे थे।
और जहाँ बचाने की बात आती है वहाँ पर मुमताज अंसारी साहब को फ़ोन आया, मैं बॉम्बे कुछ काम से गया हुआ था, तो ये वहाँ पर मौके पर पहुँचे और इन्होंने पूरा जो वहाँ पे छुड़ाने का काम किया और साहब से बात किया, उसकी वीडियो है, सब कुछ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएसपी एसपी वहाँ का जो सीपीए या जो भी है वहाँ का सीनियर, उन्होंने उनसे बात किया क्या? अगर ये छुड़ाने गए थे तो, अगर ये छुड़ाने जाते तो उनसे बात करते कि साहब हमारे लोग हैं। अभी ये बोलते हैं कि वेटर के लिए गए थे, यहाँ पर दुनिया भर का शादी होती है, यहीं वेटर की कमी पड़ती है। और वेटर के लिए अगर ये लोग गए थे तो क्या वेटर के ठेकेदार है क्या तीनों, साजिद, नासिर और जावेद, ये ठेकेदार है क्या वेटर के, या इनका धंधा है क्या? बोलिए। और आपके पास कोई प्रूफ है वो जावेद और जो नासिर की बात करे उन लोगों ने बस में बैठाते हुए कोई फोटो वीडियो नहीं है उसका, ये आंख वीडियो है। और ये हमारे अपोजिशन इसलिए नहीं बोल रहे, वहाँ की जनता आवाम भी बोलेगी। और इनसे, इनकी जो दहशत है, इनसे लोग डरते हैं बोलने के लिए। अगर इनके बारे में बोलो तो इनके लोग दारू पी के आके रोज रात में लोगों को हैरेसमेंट करते हैं, मारते हैं। जो बेचारी हमारी माँ बहनें यहाँ रहती है वार्ड नंबर 12 में, अक्सर करके देखते हो यहाँ मीटर कम है तो पावर वगैरह जलती रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं, रात में अपने जो वायरमैन है उन लोगों से जो है पावर कटवा देते हैं 2 बजे 3 बजे, मतलब इस किस्म का हरेसमेंट करते हैं। पानी बंद कर देंगे, 5-5 दिन पानी नहीं आता, तो लोग क्या करेंगे? इसके डर का और खौफ का माहौल है पूरे वार्ड नंबर 12 में। 74 महिलाओं के ऊपर जिसके ऊपर एफआईआर हुआ, वो लोग अभी फिलहाल क्यों नहीं, वो लोग किधर? उनसे आपकी बात हुई क्या? मैं क्या बोलता हूँ, उन लोग से हमारी बात हुई, वो वार्ड में है, लेकिन वो लोग इसलिए बोलने तैयार नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हमारी भी गलती है, हम लोग नगर सेवक लोग के भड़काने में चले गए और हम लोगों ने गंदा काम कर दिया। तो हम लोगों ने बहुत समझाया कि आगे ऐसी हरकत मत करो, लेकिन उनका ऐसा बोलना है कि हम लोगों को ये बोला गया कि एक रैली है, थोड़ी बड़ी रैली है, उसके अंदर जाना है और उसके अंदर जाके हम लोग को 1-2 घंटे में वापस आना है। बोला ऐसा बोल के हम लोग को ले गए। तकरीबन 200-300 औरतें गई थी, उसमें से 150 औरतें वापस आ गई। वो 174 औरतों में से जिसके ऊपर मामला दर्ज हुआ, क्या वो इसमें से एक भी ऐसा कोई है कि जो आके ये बोल सके कि हाँ कि हमको ये लोगों ने लेके गए? मैं क्या बोलता हूँ सर, आपको बताया मैंने, दहशत का माहौल है। बाबा होटल की जो पहाड़ी है वो पट्टा है, यहाँ पे भी दहशत का माहौल है। यहाँ नगर सेवक नहीं पलते, यहाँ गुंडे पलते हैं। उसी तरीके से हमारे वार्ड नंबर 12 के अंदर, संजय नगर, मुमताज नगर के अंदर नगर सेवक नहीं है, गुंडे लोग है उधर, वो गुंडागर्दी का माहौल पैदा करते हैं। तो एक गरीब रोज कमाने खाने वाला आदमी वो क्या उनके खिलाफ बात करेगा? गाड़ियां भरे, आपके पास सबूत है क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ से तो इनको धोखे में लेके गया, लेकिन पाइपलाइन पे जो गवर्नमेंट का कैमरा लगा है उसकी विजिबिलिटी जो है उस पर हमारा वर्क चालू है। और जहाँ से गाड़ी भरी जा रही थी, जो भी हमारे गटर सेवक थे, जहाँ से गाड़ी भरी जा रही थी वहाँ भी एक पर्सनल आदमी का कैमरा लगा हुआ है, उस पर भी हमारी बातचीत चालू है। इंशाल्लाह ये चीज को हम बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे कि हमारे जो गटर सेवक है उनकी हकीकत क्या है, जो कैसे लोगों को धोखे में ले जाके अंबरनाथ लेके गए, उनका इस्तेमाल किए, बुरके में ले जाके बुरके की तौहीन किए। बिहार की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा चल रही है आज बुरके की वजह से, ये उनका भी ख्याल नहीं करे, बुरके की लाज भी नहीं रखे, 3-3, 2-2 लोग को बुरके में ले जाके तौहीन नहीं करे वहाँ पे। क्या तुम्हारा ईमान इतना मर गया है? इतने 174 लोग हैं, जो मेरी बहन है, मेरी माँ है, जो भी है, वो लोगों से माफी मांगता हूँ कि ये जालिमों के फंसाने वालों के झांसे में आके अपना जो टाइम और इज्जत और ये लोगों ने वो लोगों की एफआईआर करके ये करे। आज एफआईआर होने के बाद यहाँ ही नहीं खत्म हुआ, जब भी कभी तारीख लगेगी कोर्ट की, पुलिस स्टेशन के, बेचारों को जाना पड़ेगा। इसका हर्जाना कौन देगा? एक दिन की भी तारीख नहीं रहती, आज 10-10 साल कोर्ट का मैटर चलता है। अगर आप तारीख पे नहीं गए तो आपके घर में समन्स आ जाएगा। ये एक दिन की परेशानी नहीं है वो लोगों की। सोचना चाहिए, जिन्होंने इनके साथ खेला, इनके जज्बात के साथ खेला, इनके गरीबों के साथ खेला, वो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज मैं कौन लोगों को लेके जाके गरीबों को फंसा रहा हूँ। ये 300 की बात नहीं है, ये बहुत आत्मसम्मान की बात है कि जो गरीबों के साथ खेलने वालों का आज 12 साल से वोट भी दे रहे लोग। तो मैं वो लोगों से भी अपील करता हूँ कि आगे ऐसे लोगों को वोटों से और इससे दूर रखो। देखो, जो हरकत अगर ये तीनों नगर सेवक ने किया है, जो कल कांग्रेस पार्टी के माजी नगर सेवक थे, अगर इनका आज सामने एफआईआर में, जैसे कि मेरे समीर भाई, मुफ्ताज भाई, जलाल भाई, विजय चौधरी साहब ने बोला, मेराज भाई ने बोला कि ये लोग कहीं ना कहीं हर तरीके से इन्वॉल्व हैं, अगर इनका शाम तक के या कल तक के इन्वॉल्वमेंट जाहिर हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं परसों या कल भर में पार्टी से इनको निकाले जाने की मांग माजी मंत्री आरिफ नजीम खान
माजी मंत्री आरिफ नसीम खान साहब से और माजी आमदार रशीद ताहिर मोबिन साहब से मांगनी करूंगा कि इनको पार्टी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए और ये जो लोग बेगुनाह फंसे हैं इनके चक्कर में, इसके खिलाफ भी पार्टी के अध्यक्ष जो है रशीद ताहिर मोबिन साहब इनके बारे में क्या कर सकते हैं वो अपना रखें। कहना तो यही चाहेंगे कि जो औरतें गई हैं वो हमारे मोहल्ले की भी है, उसके अंदर मतलब हमारी मोहल्ले की भी है औरतें। हम लोग को बहुत मतलब ये वीडियो सुबह से हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, जितने भी मराठी चैनल है उस पर सब यही सब औरतों का, यहाँ भिवंडी की औरतों का मामला उसमें नजर आ रहा है, जो देख के हम लोग को शर्म भी आ रही है। तो इसके लिए जो हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार, हम उनको बुलाए कि ये मुद्दे को उठाया जाए और जो उनको लेकर गया वो पूरे मामले की जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई भी अच्छे से होना चाहिए। अगर उस टाइम अगर मुमताज भाई वहाँ नहीं पहुँचते तो क्या से क्या हो जाता। और उनको वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं जो वहाँ के मराठी और इनसे अगर बात करो तो ये लोग ये बोलते हैं कि मतलब उनके घर में राशन नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है। क्या वो कभी नगर सेवा आके झाँक के देख के, राशन तो हर किसी के घर में नहीं रहता है, वो भराना पड़ता है। तो तुम इसका मतलब 300-300 में हर औरत को खरीद के लेके जाएंगे, ये सब गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और औरत लोग डर से ना उनका नाम भी नहीं ले रहे, इतना उनको डरा के रखे हैं लोग। हर जगह की खबरें सबसे पहले